राजनीतिक महासंग्राम प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एसपी सागर टीपीएन 20 न्यूज से। राजनीतिक महासंग्राम प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एसपी सागर टीपीएन 20 न्यूज से। आज 6 राज्यों के 7 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, जिसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच घमासान हुआ। उस घमासान में 4 सीटें एनडीए को मिली और इंडिया को 3। देखते हैं पूरा वीडियो, जुड़े रहिए पूरा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय श्री राम। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी से टीएमसी और बागेश्वर उत्तराखंड से बीजेपी और केरल के मुत्तुपल्ली से कांग्रेस, जबकि यूपी के घोसी से समाजवादी पार्टी चुनाव जीती। बाईपोल रिजल्ट लाइव 2023। 6 राज्यों की 7 विधानसभा का उपचुनाव हुआ है। उसमें पिछले मंगलवार को चुनाव के बाद शनिवार को रिजल्ट अपडेट हुए। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर शुक्रवार के सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई और काउंटिंग सेंटर से लाइव रिजल्ट घोषित किया गया, जो मैं पीछे अपने टीपीएन 20 के वेबसाइट www.tpn20.in पर लगातार अपडेट देता रहा, लाइव हर मिनट की कवरेज। तो 6 राज्यों की 7 विधानसभा चुनाव, जिसमें उत्तराखंड की बागेश्वर, उत्तर प्रदेश की घोसी, केरल की पुथुपल्ली और पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी और झारखंड की डुमरी और त्रिपुरा की बक्सानगर और धनपुर शामिल हैं, जिसमें एक सिलसिलेवार रिजल्ट अपडेट देते हैं। दो 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव में सपा के दारा सिंह चौहान जीते और ये बीजेपी में चले गए। तो वहां इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई। उस सीट पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में घोसी उपचुनाव में सपा के सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान को हराया। जिसमें भाजपा के दारा सिंह चौहान को 81,668 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के जो इंडिया गठबंधन में हैं 1,24,427 वोट मिले। 33 में राउंड की मतगणना के दौरान सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान को 42,759 वोटों से हराया। अब बात करते हैं त्रिपुरा की धनगढ़ सीट के उपचुनाव। भाजपा की प्रतिभा मौलिक के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई, जिस पर उपचुनाव हुए और उसके बाद रिजल्ट अपडेट हुए। तो धनगढ़ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के बिंदु देव साय को 30,017 वोट मिले, जबकि मार्क्सवादी पार्टी के कौशल चंद्रा को 11,140 वोट मिले, जो सीट बीजेपी के खाते में गई और भाजपा के बिंदु देव नाथ को 18,871 वोटों से जीत दर्ज की। यानी कि
18,871 वोटों से कौशिक चंद्रा हारे। अब अगली सीट की बात करते हैं, जिसमें त्रिपुरा की बक्सा नगर सीट के उपचुनाव में वहां के मौजूदा सांसद विधायक शमसुल हक की मृत्यु के बाद यह उपचुनाव हुए। उस उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी और सीपीआई के प्रत्याशी आमने सामने रहे। जिस बक्सा नगर उपचुनाव की रिजल्ट की अपडेट की बात करते हैं, जिसमें भाजपा के तफुलजल हुसैन को 34,146 वोट मिले, जबकि मार्क्सवादी पार्टी के मिरान को 3,909 वोट मिले। यानी कि फजल हुसैन को 30,237 वोटों से जीत दर्ज की, जिन्होंने मिराज अहमद को हराया 30,237 वोट, जिसमें ये भी सीट एनडीए के खाते में गई। अगले बात करते हैं केरल की मुथुपल्ली विधानसभा उपचुनाव की, जिसमें कांग्रेस नेता ओमन चांडी की मृत्यु के बाद वहां उपचुनाव हुए। उस उपचुनाव में ओमन चांडी के बेटे चांडी ओमन ने और चुनाव लड़ा, जिनकी टक्कर पे सीपीआई के जैक सी थॉमस ने चुनाव लड़ा। चुनाव में चांडी ओमन जीत गए और जबकि थॉमस हार गए। तो मुथुपल्ली जो केरल की जो सीट है, उस केरल की सीट पर कांग्रेस के चांडी ओमन ने एलडीएफ को 33,255 वोटों से हराया। जो ये कांग्रेस के खाते में गई ये सीट और ये एनडीए के अंडर में आई। उसके बाद झारखंड की डुमरी उपचुनाव में जो गिरिडीह जिला है उसका एक कंसल्टेंसी है उपचुनाव हुआ। उसमें 22वें राउंड की मतगणना में इंडिया की प्रत्याशी जो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी थी, उनको 93,306 वोट मिले, जबकि एनडीए के प्रत्याशी यशोदा देवी को 78,033 वोट मिले। बेबी देवी ने एनडीए 15,273 वोटों से हराया। तो ये वोट डुमरी पर ये एनडीए के खाते में गई, क्योंकि यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन में है और जबकि एनडीए झारखंड ऑल इंडियन स्टूडेंट जो संगठन है ऑर्गेनाइजेशन उसका से जो चुनाव लड़ी यशोदा देवी, तो वो हार गई हैं और बेबो देवी जीत गई, जिन्होंने 15,273 वोटों से हराया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं उत्तराखंड की बागेश्वर उपचुनाव में। उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा का उम्मीदवार जीता और उसमें भाजपा की के पार्वती दास को 33,247 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के बसंत कुमार को 30,842 वोट मिले। पार्वती दास ने बसंत कुमार को 2,405 वोटों से हराया। तो ये जो सीट थी वो एनडीए के खाते में गई। तो 7 सीटों का परिणाम 6 राज्यों की आपको दिया गया।
इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो चुनाव हुए 7 राज्यों में, उसमें इंडिया और इंडिया के बीच में, एनडीए और इंडिया के गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर हुई। फिर इस चुनाव में एनडीए मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और आगे आगे रहा इंडिया से। तो इंडिया से आज भी एनडीए मजबूत है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसको इन उपचुनाव से दृष्टि अंदाज लगाया जा रहा है। इनको देखते हुए लोग अपडेट दे रहे हैं कि आज भी जो एनडीए है वो इंडिया से मजबूत है और आज 2024 में चुनाव आएंगे तो राहुल को नरेंद्र मोदी हरा सकते हैं। फिलहाल बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं, बहुत सारे बाईपोल्स आ रहे हैं, बहुत सारे टीवी पर नतीजे दे रहे हैं लोग, अब वो एग्जिट पोल दे रहे हैं। आज भी इंडिया गठबंधन से एनडीए मजबूत है। तो ये था 7 विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे। जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।